गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटी, ऑन कैंपस के बारे में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम सारे मिथ बस्टर्स भी देने वाले हैं पैकेज के रिगार्डिंग, कितना पैकेज होता है, सम ड्रीम जॉब्स के बारे में भी बताने वाले हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है यूजुअली के मुकाबले, बट टेक केयर है ना इफ यू वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग एंड हियर वी गो। सो जब हम यूजुअली सेकंड ईयर में होते हैं तब हमें थोड़ा सा स्टार्ट कर देना चाहिए थिंकिंग कि हमारा फाइनल गोल क्या है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, डिसाइड करने में भी टाइम लगता है। तो दिस वुड वीडियो वुड बी बेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर थोड़ा लेट हो चुके हैं, बट स्टिल यू आर नॉट टू लेट, बट या अ बिट लेट, एंड या यू कैन वॉच दिस एज वेल स्टार्टिंग में। किसी के पास भी मेजरली ये सारे ऑप्शन होते हैं अवेलेबल। टेक, टेक यानी कोडिंग बैकग्राउंड, फुल कोडिंग वोडिंग, इट्स नॉट नेसेसरी तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस नहीं है, यू आर कैन गो इन द सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करियर, बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर फील्ड जिसको डिग्री से मतलब नहीं है, तुम्हारी स्किल से मतलब है। ओके, देन कोर, कोर ऑल्दो इन इंजीनियरिंग culture in engineering colleges it is referred to electrical engineer, electronic and communication engineer, civil engineers, but here I would be referring particularly to core as any particular field you are working in, as in अगर तुम बीए कर रहे हो, जर्मन ऑनर्स कर रहे हो, तो मैं एज जर्मन की ही बात कर रहा हूँ। कोर एज इन तुम्हारा जो कोर सब्जेक्ट है, इसके अंदर तुम्हारा सर्टिफिकेट डिग्री वैल्यू करता है तुमने किस में बैकग्राउंड करा है। नॉन टेक पर्टिकुलरली रेफर्स हियर एज द एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जॉब्स होते हैं जो जिसके अंदर हमें मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं, ठीक है। देन पास लेस स्टूडेंट, ये सब कुछ अलग से पाते हैं जो कम लोग चुनते हैं, पर जो ही चुनते हैं और अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज चांसेस हियर टू गेट सक्सेस इज वेरी लेस, दे गो बियॉन्ड एनीथिंग, एंड हायर स्टडीज इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन एज वेल, एंड सम गवर्नमेंट एग्जाम व्हिच एवरीवन कैन गिव। या सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्टिंग टेक में देखो, कोडिंग है सबके लिए है, मैं पहले बता चुका हूं, उसमें स्किल मैटर करती है। कहाँ से सीख सकते हो, देखो एक तो फिजिक्स वाले ने भी स्टार्ट कर दी है कोडिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से सीख सकते हो आराम से। अगर तुम्हें डिग्री भी चाहिए और ऑनलाइन भी पढ़ना है और तुम्हें प्रॉपर हो चाहिए, तो आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डिग्री सर्च करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां तुम्हें पूरी कोडिंग सिखाई जाएगी, और हर ईयर तुम्हें कोई ना कोई सर्टिफिकेट या मेरिट का वो दिया जाएगा। लाइक फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पे फाउंडेशन सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर करने पे डिप्लोमा मिलेंगे आपको प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में, थर्ड ईयर में बीएससी की डिग्री, एंड तुम फोर्थ ईयर कर लेते हो तो बीएस डिग्री भी मिलेगी, विच इज ग्रेट अगेन। एंड फीस भी इट इज नॉमिनल, आई एम परसुइंग माई सेल्फ एज वेल फ्रॉम देयर, एंड आईआईटी मद्रास का टैग ही बहुत ही हाई लेवल है। ओके, सो कमिंग अप फॉरवर्ड, अब टेक में दो टाइप होते हैं, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। अगर कॉर्पोरेट की बात करी जाए तो देयर आर टू टाइप, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, ठीक है, टायर 3 तो नहीं पर टायर 1 या टायर 2 है, तो ट्राई करो ऑन कैंपस लग जाए, बिकॉज ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऑफ कैंपस जॉब लगना इज लाइक वेरी टफ थिंग। ओके, ऑन कैंपस इट इज अ कपकेक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उधर कंपटीशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस वन, एंड पैकेजेस भी कंपेरेटिवली हायर एंड होते हैं। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो हायर होते हैं ऑन कैंपस देन ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस वाले शुड गिव अ फुल फ्लेश्ड ट्राई, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चांसेस ऑफ गेटिंग, अगर तुम्हारा स्किल है तो 75% टू 80% चांस है, अगर तुम टायर 1 या टायर 2 से हो तो तुम अपना पैकेज अच्छा निकाल ले जाओगे। अच्छा पैकेज हियर मींस दैट यू विल बी एबल टू टेक 15 प्लस lakh per annum if you are in tier 1 colleges like IIT etc etc, in tier 2 colleges then also 10 lakh तो तुम निकाल सकते हो उधर से भी मिनिमम, आई थिंक दिस इज मिनिमम। एंड या टायर 3 में हो तो 6 to 7 लाख निकाल ले जाओगे, बट अगेन on campus try karo, because this is a place where you would be having minimum competition and maximum opportunities. Yeah, coming up off campus, off campus tough है बहुत, ये एक हार्डकोर फैक्ट है। ऑफ कैंपस इज लाइक फॉर वन जॉब एप्लीकेशन उनके पास अराउंड रफली 1000 से 5000 एप्लीकेशन भी आ रही होती हैं अच्छी कंपनीज में लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो अब उनको जब शॉर्टलिस्ट करना होता है ना, तो कभी कुछ अच्छे एप्लीकेशंस भी मिस आउट हो जाते हैं, बिकॉज बंडल ऑफ एप्लीकेशन कमिंग टू देम आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग। उसके बाद कोडिंग राउंड्स भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं ऑफ कैंपस के मुकाबले। तो आई थिंक ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दैट इज द बेस्ट पार्ट, इफ नॉट देन ऑफ कैंपस यू कैन ट्राई, एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग, निकालने में निकाल भी जाते हैं। हाईएस्ट सच बताऊं तो ऑफ कैंपस वाले ही निकालते हैं, बिकॉज उनके बिकॉज ऑन कैंपस में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कंपनी में कि इतने का पैकेज ही हम देंगे, बट ऑफ कैंपस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो कभी यार बहुत तगड़े तगड़े पैकेज, जितने भी आप करोड़ों के पैकेज सुनते हो, देन नेवर ऑन कैंपस, रेयरली आई हैव सीन दैट ऑन कैंपस करोड़ों का पैकेज लग रहा है, एक्सेप्ट आईआईटीज, दे आर ऑल ऑफ कैंपस। इफ यू हियर लाइक गूगल से 2 करोड़ का पैकेज निकल गया, 1.2 करोड़ का पैकेज निकल गया, दीज ऑल आर ऑफ कैंपस। बट अगेन तुम्हारे स्किल्स बहुत तगड़े होने चाहिए, तुम्हें अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेक इन कॉर्पोरेट सेक्टर। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, देखो गवर्नमेंट सेक्टर में कंपैरेटिवली टेक में लेस अपॉर्चुनिटी है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। एंड तो इसलिए एग्जाम्पल, एवरेज सैलरी गवर्नमेंट में अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद टेक में जाओगे या किसी में भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, अगर तुम्हारे ग्रुप ए या ग्रुप बी में लग रही है, ग्रुप ए ग्रुप बी क्या होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, अलग अलग लेवल्स देते हैं। ग्रुप ए यानी बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी यानी हायर अथॉरिटी रैंक, ग्रुप बी उससे थोड़ी सी नीचे, ग्रुप सी और नीचे, ग्रुप सी में से क्लर्क हो गया, पीएन हो गया, ये सब आ जाती है। तो दीज आर द लेवल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट अगर ग्रुप ए और बी की पर्टिकुलर बात करें तो जॉब इज वेरी गुड। इधर तुम्हें बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज भी मिलती है, लाइक ग्रुप ए में तो तुम्हें एक हाउस अलाउंस, घर भी मिलता है, कार
कार भी मिलती है अगर कुछ अच्छी पोस्ट के लिए, ठीक है, एंड मेनी अदर थिंग्स, ओके। एंड एवरेज पैकेज 50,000 पर मंथ मिनिमम, तुम मान के चलो एवरेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट दिस इज एवरेज। कौन कौन से एग्जाम होते हैं ये, वन सेकंड, दिस ऑल एग्जाम्स आर नॉट फॉर टेक, ठीक है, एग्जाम मैंने बता रहा हूँ ये सारे टेक में के लिए नहीं है, इनमें से कुछ है वो तुम सर्च कर सकते हो, बट दीज आर द एग्जाम व्हिच एन इंजीनियर स्टूडेंट कैन गिव इफ दे वांट टू गो इन द टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल यानी अगर तुम्हें टेक में जाना है तो गेट इज वन ऑफ द मस्ट एग्जाम। अगर तुम इसरो जाना है तो, अगर तुम्हें डीआरडीओ जो कि डिफेंस की रिसर्च करती है इंडिया के लिए उसमें जाना है तो, इन सब में जाना है तो तुम्हें गेट एग्जाम देना ही पड़ेगा। यूजीसी नेट इज फॉर प्रोफेसर, जिनको प्रोफेसर बनना है और आगे इस फील्ड में जाना है उनके लिए। LIC AE असिस्टेंट इंजीनियर इन LIC लाइफ इंश्योरेंस में जो इंजीनियर की पोस्ट निकलते हैं उनके लिए एग्जाम होता है। UPSC IES, ये एग्जाम टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है, लेट मी टेल यू, ये सब चार फील्ड वालों के लिए खुलता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड सिविल। एंड देन RRB जूनियर इंजीनियर, SSC जूनियर इंजीनियर, BSNL जूनियर इंजीनियर, IBPS SO, SBI SO, इसरो, ब्राक, इन सब के लिए मैंने पहले बता दिया, इसके लिए गेट देना कंपलसरी है। और PCS ये ना कुछ स्टेट कमीशन की वो जॉब अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है। एंड या ग्रुप ए की जॉब है तो तुम्हें इसमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं। एंड या यू कैन गिव इट राइट। अब आता है कोर। कोर पहले तो ये ब्रांच स्पेसिफिक है, मैंने जैसे पहले बता दिया था। देन इसमें भी कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं तो कोर में जॉब कंपेरेटिवली लेस है, टेक में बहुत सारी हैं क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं, उन सबको आजकल अपनी एक वेबसाइट बनानी है, सबको अपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो वैसे टेक में बहुत सारी जॉब है। नॉन टेक में कोर में थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, बट यह है अपॉर्चुनिटीज। पैकेजेस इक्वल लेवल के हैं, ये उन्हें कम नहीं है, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि कम है, नो दे आर इक्वली एट पार एज ऑफ टेक, बट अगेन अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है, दैट वी विल हैव टू कंसीडर। अगर तुमने जर्मन ऑनर्स कर रखी है तो ऑब्वियसली तुम एम्बेसीज उठा सकती हैं, तुम्हें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। कोर अगर पर्टिकुलर इंजीनियर साइड की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें यहाँ लिए कंपनियां आती है जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल, ऑन कैंपस भी आती है, ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो। एवरीथिंग व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट टेक इज सेम फॉर द कोर एज वेल, जस्ट द फैक्ट दैट द अपॉर्चुनिटीज आर कंपैरेटिवली लेस हियर। बट अगेन अपॉर्चुनिटी है, निकालने वाले निकाल ले जाते हैं, अच्छा पैकेज इधर भी है, करोड़ों का पैकेज कोर में भी जाते हैं। ये मिथ है कि सिर्फ टेक में जाते हैं, नो, आउट ऑफ इंडिया कोर वाले ब्रांचेस वाले बंदों को थोड़ा सा प्लस एज पॉइंट मिलता है, दिस इज अ फैक्ट, ओके। गवर्नमेंट सेक्टर जितने ये सारे एग्जाम बताए हैं, अगर तुम कोर को एज इंजीनियर मान रहे हो तो ये सारे एग्जाम तुम्हारे लिए है, अपने अपनी ब्रांच स्पेसिफिक देख के तुम अप्लाई कर सकते हो। एवरी एग्जाम फॉर इंजीनियर दिस। अगर तुम यहाँ जो बीए कर रहे हैं और जो अलग अलग डिग्री कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उनके एग्जाम की बात करूँ तो उनका अलग से एग्जाम होते हैं, लाइक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, लाइक इंडियन स्टैटिक सर्विसेज, ये एग्जाम्स कि आप तुम रिसर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अगेन ये ग्रुप ये जॉब्स हैं, अच्छा पैकेजेस देती हैं, तो गवर्नमेंट में तो यही है। जर्मन एंड इन सबके लिए एग्जाम्स हैं, बट अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए चाहिए, अभी मैं इधर इंजीनियर इसको फोकस करते हुए कह रहा है, अगर तुम्हें चाहिए बीकॉम यानी कॉमर्स वालों के लिए चाहिए कि अलग से कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अगर तुम्हें चाहिए आर्ट्स वालों के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं पर्टिकुलरली, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो फॉर देम एज वेल। तो यहाँ तक हो गई कोर और अपना टेक की बात। अब आते हैं नॉन टेक। नॉन टेक में आते हैं बिजनेस एनालिस्टिक, ठीक है, मैनेजमेंट वाले रोल्स जो थोड़ा लाइक दीज आर नॉट टेक्निकल पार्ट, ठीक है, इनमें तुम्हें बिजनेस एनालाइज करना होता है, तुम्हें डेटा को रिसीव करना होता है, देयर आर वेरियस अदर अपॉर्चुनिटी है कमिंग अप, ठीक है। पहले तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम जॉब है, ठीक है, ना के बराबर है, और अगर हो भी तो होती भी है तो ज्यादातर वो एमबीए को प्रेफर करते हैं, ठीक है। हम फॉर जो हायर स्टडीज है उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, बट अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही मुश्किल है इधर जाना पर्टिकुलर, टू बी ऑनेस्ट। कम है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपॉर्चुनिटी कम है, क्यों कम है, बिकॉज सब एमबीए को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। पैकेज भी इसलिए थोड़ा कम है, पर अगर तुमने 2 साल की एमबीए कर ली तो तुम्हारा पैकेज वुड बी अगेन एट पार, बहुत ही तगड़ा लग जाएगा अगर तुमने एमबीए कर ली। बट अगर तुम इधर से जाके 2 साल मेहनत करोगे तो भी तुम एमबीए की जितना पैकेज अर्न कर सकते हो, बट बात एक ही है, लाइक 2 years डाउन द लेन यू वर्क हियर एंड गेट नॉलेज, और 2 years एमबीए अगेन, बट एमबीए करने से तुम्हारा अपॉर्चुनिटी बहुत सारी और मिल सकती है, एंड उधर वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, तो दोनों के प्लस एंड नेगेटिव है। अगर तुम्हें नॉन टेक की पर्टिकुलरली तैयारी करनी है तो तुम्हारे एप्टीट्यूड और केस स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। एंड एवरेज पैकेज 12 लाख पर एनम इधर भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि कम का मतलब है कि बिल्कुल ही नहीं है, नहीं, अच्छे पैकेजेस हैं इसमें भी, बट अगेन एमबीए के प्रेफरेंस की वजह से इधर थोड़ा सा कम हो जाता है, दिस इज जेन्युइन कि हायर स्टडीज वालों को थोड़ा सा इधर एज मिल जाता है, ओके। एंड या दैट वाज ऑल फॉर नॉन टेक। अब पाथ लेस स्टूडेंट, अगेन ये दिस इज लाइक सब चूजने लाइक इसके लिए गट्स होती है, अगर तुम ये चुना होता है क्योंकि इसमें ना फेलियर का इतना तगड़ा चांस है ना कि उठना भी फिर मुश्किल हो जाता है कई बार, ठीक है। पर अगर इसमें कोई उठ गया तो जो जितने भी और ऑप्शन दिख रहे हैं उनसे बढ़कर है, अगर कंडीशन ये है, अगर तुम्हारा जो सोलो कंडीशन है कि हमें फेम मिलनी चाहिए एंड पैसा आना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं बिजनेस। ऑब्वियस है बिजनेस में लॉस होने के ज्यादा चांसेस है, 33% बिजनेस ही हैं जो कि मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को, बाकी ऑल वैनिशेस ऑफ, ठीक है। और उन 33 में से जो प्रॉफिट में रहते हैं एट लास्ट वो सिर्फ 10% है, उनमें से भी यूनिकॉर्न, आज इंडिया का टोटल अभी तक सिर्फ 102 या 103 यूनिकॉर्न बने हैं,
इतने साल से बिजनेस कल्चर चल रहा है इंडिया में, एंड अभी तक भी सिर्फ 102 से 103 यूनिकॉर्न, तो टफ है। बट जो बड़े बड़े बन जाते हैं तो फिर उनकी कोई कंपेरेबिलिटी नहीं है और उसे, चाहे वो पैकेज के मामले में चाहे फेम के मामले में। आगे सक्सेस रेट मैंने पहले बोला 1%, लेस देन 1% मानो, ठीक है। अगेन यूट्यूबर बन सकते हैं, ठीक है। यूट्यूबर अब तो फिर भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, पर पहले नहीं था। तो यू कैन सी जो बंदे पहले आए थे दे आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ फर्स्ट कम, बट अब थोड़ा कंपटीशन है तो लोगों को डर लग रहा है इस पे आने से। बट अगेन यू कैन डू इट एज साइड हसल, एक्टिंग या सिंगिंग किसी का पैशन है तो आई थिंक ये तो बहुत लोगों का पैशन होता है, बट इवेंचुअली लोग ड्रॉप कर देते हैं सबको, बिकॉज अपना स्टेबल लाइफ चाहिए होती है आफ्टर टाइम। बट अगर कोई इन सबसे हटकर इसके लिए स्ट्रगल मार जाता है एंड सक्सेसफुल हो जाता है, देन अगेन इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियन, अगेन मैंने बताया इन सब में सक्सेस रेट बहुत कम है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। बट अगर सक्सेसफुल हो जाओ इन फील्डों में, देन अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। या बट अगेन जिसको फेम एंड मनी थोड़ा सा लगता है कि चाहिए ज्यादा, थोड़ा इंटरेस्ट है, दे शुड गिव अ फुल हेसल फॉर दिस। अदरवाइज या पैसे तो औरों में भी आ रहे हैं, दाल रोटी तो उधर भी मिल जाएगी। या कमिंग अप हायर स्टडीज, हायर स्टडीज में लोग एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमए एंड फॉरेन, और भी ऑप्शन हो सकते हैं हायर स्टडीज के, पर जो मेजर वाले यही है। एमटेक आई विल से तब करना अगर तुम्हारा टायर 1 कॉलेज ना हो। अगर टायर 1 कॉलेज है तो तुम्हारे पास इनफ अपॉर्चुनिटी आने वाली ऑन कैंपस कंपनी। अगर तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो निकाल ले जाओगे, पर अगर तुम्हें बनना है, प्रोफेसर बनना है या फिर लाइक साइंटिस्ट बनना है, तो या एमटेक, डूइंग एमटेक वुड बी अ ग्रेट थिंग एंड वुड हेल्प यू इन फ्यूचर करियर एज वेल। एमटेक करने के लिए कैसे, गेट का एग्जाम होगा, क्लियर करो, एंड या सिंपली है, गेट का एग्जाम दो, कंपटीशन कंपेरेटिवली कम होता है जेईई मेंस नीट के मुकाबले, एंड यू कैन गो देयर एज वेल। फिर पीएचडी, कुछ यूनिवर्सिटी पीएचडी डायरेक्ट भी अलाउ करती हैं, स्पेशली इन फॉरेन नेशन, इंडिया में भी हैं, बट या कुछ यूनिवर्सिटीज आर अलाउइंग दिस। एमबीए, इधर कंपटीशन सबसे ज्यादा है अगर तुम हायर स्टडीज की बात करें तो, क्योंकि हायर स्टडीज के बाद सबसे हाईएस्ट पैकेजेस भी अगर कहीं रखते हैं तो एमबीए के थ्रू ही रखते हैं। अब ये कैसे करना है, कैट का एग्जाम होता है, कैट तो परसेंटाइल आएगी, उसके बेसिस पे तुम्हें टॉप आईएम्स में एडमिशन मिल सकता है, जो कि आईएम्स यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया इन मैनेजमेंट स्टडीज। कौन सा, ए बी सी, अहमदाबाद, कलकत्ता एंड बैंगलोर, दीज आर 3 टॉप नॉच कॉलेजेस फॉर एमबीए, एंड एफएमएस इज आल्सो गुड कॉलेज। एंड या जैट और स्नैप भी एग्जाम्स है एमबीए के लिए, बट दे आर कॉलेज स्पेसिफिक, ठीक है। एंड एक्सेट्रा बहुत सारे और भी एग्जाम होते हैं, नारसी मुंजी का अलग होता है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एमए, एमए, एमएससी, एमएससी सब करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आईआईटी जैम होता है, आईआईटी जैम सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तुम्हारे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और उससे तुम्हें आईआईटीज और आईएससीज में पढ़ने का मौका मिल जाता है, एंड या अगेन दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी व्हेन गो देयर। अब अगर किसी ने बीटेक करी है या फिर पर्टिकुलरली कोई कोर्स कर रहा है, उसके बाद अगर तुम सोच रहे हो कि एमबीए करने की, तो आई से फॉरेन को, ये एमटेक फॉर एनी other any higher studies, I will say prefer foreign and come back and give back to the societies or to India. But again foreign का क्या benefit है? फर्स्ट, अभी भी इंडिया में थोड़ा सा जो नॉलेज है या फिर जो करिकुलम है वो ओल्ड है, बहुत ओल्ड है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज नहीं है, ये एक फैक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। एंड अगर हम इसको थोड़ा कम फॉरवर्ड करके सॉल्व करना है, तो हमें पहले फॉरेन कल्चर समझना पड़ेगा स्टडीज के मामले में। एंड या दिस वाज, अगर फॉरेन में जाना है तो गेट के थ्रू भी जा सकते हैं, कंट्रीज लाइक सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट को स्कोर को प्रेफरेंस देगी। गेट इज लाइक, देख लो कई जगह गेट हेल्प कर देगा, तो आई थिंक जो अगर तुम इंजीनियर हो तुम्हें गेट देना ही चाहिए। जीआरई जीमैट एग्जाम होता है, यू कैन गेट दैट, वर्क एक्सपीरियंस प्लस प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और तुम्हें फॉरेन जाके ही पढ़ना है तो, बिकॉज उधर ना दे गिव वैल्यू टू योर वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उधर एग्जाम्स का स्कोर इज अ स्मॉल पार्ट, बट वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट मैटर्स मोर, एंड एक्सपेंसिव है, ऑब्वियस सी बात है। एक एग्जाम देने के लिए तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। जीमैट दे दो, जीआरई दे दो, इंग्लिश प्रोफेशन दे दो, हर एक एग्जाम के लिए 15,000, 20,000, 25,000। फिर हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की अगर तुम्हें एप्लीकेशन भरनी है, देन अगेन इट इज एक्सपेंसिव 25,000, एंड देयर इज हाई फेलियर रेट। सो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, देन आई विल से फॉर श्योर गिव अ ट्राई, बट या उसके बाद पढ़ने का भी खर्चा है, तो एवरीथिंग यू शुड कंसिडर एंड देन गो फॉर इट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो सब दे सकते हैं। ओके सो पहले बताता हूँ, ये कुछ एग्जाम्स हैं, देयर आर मेनी 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 मोर एग्जाम्स, वो सर्च करने पे पता लगेगा तुम्हें, बट या द फेमस एंड द ग्रुप ए एंड बी वंस आर हियर। इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज का एग्जाम अलग से होता है, जिसके अंदर इट्स रिलेटेड टू नेवी एंड ऑल। देन सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स एग्जाम, अगेन दिस इज फॉर पुलिस सर्विसेज ऑफ इंडिया एट सेंट्रल लेवल। जो ये पुलिस एंड डिफेंस वाले हैं, वो एग्जाम देने से पहले एक बार अपनी या तैयारी स्टार्ट करने से पहले अपनी हाइट एंड वेट का थोड़ा देख लेना, स्पेशली हाइट का, बिकॉज पता चले तुमने एग्जाम क्लियर कर ली इतनी मेहनत करके, एंड देन बिकॉज ऑफ योर हाइट और समथिंग नहीं होता, तो तुम्हारी वो ईयर बर्बाद हो जाएगा। एंड सो पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम माय साइड। देन स्टेट पब्लिक सर्विसेज, पीसीएस एग्जाम इज फॉर दोज लाइक
कहते हैं कि जो यूपीएससी निकाल पाता वो पीसीएस तो निकाल ही पाता, बिकॉज इट्स सेम सिलेबस पे, थोड़ा लाइक इट्स ऑलमोस्ट सेम सिलेबस पे ग्रुप ए की सर्विसेज मिलती है फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। तो तुम ट्राई दे सकते हो। देन दिस इज टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम, अगेन आर्मी का एग्जाम है। देन इंडियन नेवी एंट्रेंस, नेवी में जाना है, विच इज अ गुड जॉब। वर्क लाइफ इज अमेजिंग, तुम्हारी बॉडी फिट हो जाएगी, लाइक तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो आर्मी में जाने से जैसे हो सकती है वैसे और किसी चीज से नहीं हो सकती, बिकॉज दे गिव यू अ routine, they give you a like what I say, they give you a passion for your country. There are many things which you will experience if you go in army. And again, it is a great Air Force common aptitude exam. Air Force के लिए पायलट बनना है, पैसे नहीं है, बट ये आर्मी तुम्हारा थोड़ा अंदर देशभक्ति भी है, हाइट भी ठीक है, तो एयर फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सीडीएस का एग्जाम आर्मी के लिए ही होता है, अगेन आईबी पीएस पीओ एग्जाम, दिस इज फॉर बैंकिंग रिलेटेड जॉब। एसबीआई पीओ, ठीक है, बैंकिंग के रिलेटेड होता है। अभी मैं बताऊंगा इनमें क्या क्या पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल एग्जाम, ग्रुप ए और बी की टॉप नॉच का जो जॉब होते हैं वो इसमें है, और अच्छा पैकेज मिलता है, इंस्पेक्टर्स, पता नहीं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एंड बट या इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं। यूपीएससी सीएससी आईएएस का एग्जाम, जिसको माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, ये इंडिया का टफेस्ट ही है एग्जाम। इसको क्लियर कर दिया तो आई डोंट थिंक जॉब में इससे ऊपर कोई कंसिडर की जाती है एज इन इंडिया, टू बी ऑनेस्ट। देन आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, दिल्ली हाई कोर्ट एंड डीएसएसबी। इसको कंसिडर करने के लिए मतलब अपने अपने अलग स्टेट्स के एग्जाम्स भी अलग होते हैं, वो समय समय पर निकलते रहते हैं, यू कैन गो थ्रू इट, एंड देयर मेनी मोर एग्जाम्स। अब इसमें क्या, हम इन सब एग्जाम्स में पर्टिकुलरली टू बी ऑनेस्ट, अगर हम आईएएस का और पीसीएस का एग्जाम जो पब्लिक वाला था, पब्लिक स्टेट कमीशन वाला, उनको छोड़ दें, तो बाकियों में ज्यादातर में हमारा एप्टीट्यूड चेक करा जाता है, हमारी इंग्लिश चेक की जाती है, मैथ्स भी 10 तक की। तो अब ये मत सोचना कि ये सब तुम्हें को आते थे बहुत आसान हो गए, एस्पिरेंट बहुत सारे हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है। तो इट इज अ टफ एग्जाम एस्पिरेंट्स की वजह से, बट या यू कैन गिव अ फॉर शॉर्ट ट्राई एट लास्ट। यूपीएससी सीएससी का सिलेबस तो बहुत ही बड़ा होता है, आई वोंट गो इन डिटेल ऑफ दैट, बट या दिस वाज ऑल अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज, एंड आई थिंक आई हैव कंप्लीट taken up the major ones, and hope you like the video. Thank you for watching it. Like, share and subscribe, and as we go back, always buy the competitor for the competitor. See ya.